आदित्य मैथमेटिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा बच्चों बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर चल रहा था। आज हम लोग डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर सीखेंगे। क्या होता है, इसको रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, जो बहुत सारे नंबर मान लो कुछ दिए हों उनको उनमें हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। आइए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो बच्चों 5 को हमको डिवाइड कराना है 51 में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करते हैं, 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सिंपली बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 101 की पावर कुछ मान लो कुछ दी है 51 इज डिवाइडेड बाई 15, then find the remainder. देखिए बच्चों, आप लोग इसको कैसे करेंगे, अभी आपको जब पता नहीं है तो 101 को 51 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे 15 से। ये बच्चों बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आज सीखेंगे, कैसे इसको हम रिमाइंडर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। बच्चों आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बच्चों जानते हैं हम लोग, जब हम x प्लस वाई की पावर n को मान लो में एक्सपेंड करें, ठीक है, तो nc 0 आता है, x की पावर n आता है और y की पावर आपको 0 मिलता है। nc 1 आता है, x की पावर n माइनस 1 आता है और y की पावर हमारा 1 आता है, ठीक है। nc 2 आता है, x की पावर n माइनस 2 आता है, y की पावर 2 आता है और लास्ट टर्म हमारा आता है यहाँ पे nc n x की पावर 0 और y की पावर n, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 112, ठीक है, डिवाइड कराना है 5 से, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं इसका रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर इसका 2 आएगा। लेकिन अगर जो हम इसको समझिए, ये चीज बहुत सारे बड़े क्वेश्चनों में भी अप्लाई हो सकती है। जैसे अभी क्वेश्चन बताए थे ना, ये वाला क्वेश्चन जो बताए थे, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 110 प्लस 2 बाई 5। अब इसको अलग अलग कर लें, ठीक है। तो 101 बाई 5 प्लस 2 बाई 5, ये तो यहाँ से तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं, रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 2। एक तरीके से इसको हम लोग क्या किए, 112 को हम लोग क्या किए, एक्सपेंड किए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग तो एक्सपेंशन इसका सीखे हैं, x प्लस वाई की पावर n का, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? आइए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला हमारा क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा है 2 की पावर 4n, इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर n लिख सकते हैं और माइनस 15n, ठीक है। अब आप लोग देखिए, इस 16 को हम लोग एक्सपेंशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 15 की पावर n लिख सकते हैं ना, और माइनस 15n है यहाँ पे। इसमें निकाल के बताना ये फंक्शन किससे डिविजिबल है, किस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब डिविजिबल मतलब रिमाइंडर इसका 0 निकल के आना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है ना। देखिए
अब हम इसको x प्लस वाई की पावर n से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखिए ये हमारा हो गया एन सी 0 1 की पावर n और 15 की पावर 0 प्लस, ठीक है, एन सी 1 की पावर n माइनस 1 और 15 की पावर 1 प्लस एन सी 1 की पावर n माइनस 2 15 की पावर 2, ठीक है। अब बच्चों ये चलता चला जाएगा और लास्ट टर्म हमारा आएगा एन सी एन 1 की पावर 0 और 15 की पावर n माइनस, ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस 15n माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों, जो एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो बच्चों कांस्टेंट आती है, ठीक है, आपको ही याद रखना है, एनसीआर की वैल्यू कांस्टेंट आती है। अब देखिए एनसी 0 की वैल्यू हमारी 1 और एनसी एन की भी वैल्यू हमारी 1, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर हमारा आ गया 1, एनसी 1 की वैल्यू हमारी होती है n, ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा 15n, ठीक है। और हम इसको इसी टाइप से लिखे रहे, एनसी 2 और 15 की पावर 2। ऐसे ही इसका अगला वाला टर्म आएगा एनसी 3 15 की पावर 3, और जो हमारा लास्ट टर्म आएगा वो हमारा इसका आएगा 15 की पावर n माइनस 15n माइनस 1। अब देखिए 1 से 1 हमारा कट गया, 15n से 15n हमारा कट गया, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं 15 की पावर 2, 15 की पावर 2 कॉमन की है तो देखिए ये यहाँ पर तो हमारा कांस्टेंट कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एनसीआर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और 15 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 15 की पावर n माइनस 2, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हमको मिलेगा, एक हमको कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब देखिए ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट है और 15 की पावर 2 है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई, ये डिविजिबल किससे है, 15 की पावर 2 से ये डिविजिबल है। यहाँ से अगर जो 15 की पावर 2 अगर जो डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिलेगा, है ना, रिमाइंडर यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो हमारी ये जो फंक्शन है डिविजिबल किससे है, 15 की पावर 2 से हमारा डिविजिबल है, तो हमारा 225 इसका आंसर हो जाएगा, हमारा बी नंबर इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी बच्चों देखिए, अभी जो हम लोग पहले पेज में जो बताए थे, पीपीटी जो पहला पेज था, ये इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम क्या करते हैं बच्चों, समझिएगा आप लोग, मतलब यहाँ पर इसको, ये हमारा है क्वेश्चन, अब इसका हमें रिमाइंडर निकाल के बताना है। ये तो बच्चों बहुत ही टफ हो जाएगा, अगर जो इसको आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो 5 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसको डिवाइड कराएंगे 13 से, कुछ इस टाइप से, देखिए इस टाइप से। अभी इसका रिमाइंडर ऐसे निकालेंगे, लेकिन बच्चों हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए बच्चों ये हमको डिवाइड कराना है 13 से, तो हम कुछ ऐसा कुछ करें बच्चों कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करा के मल्टीपल ऑफ 13 बन सके। तो बच्चों इसको देखते हैं पहले, इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 99, ठीक है, 5 की पावर 99 है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 98, ठीक है, 5 इंटू 5 की पावर 98, ठीक है।
अब आप लोग देखिए, अब बच्चों ये जो 98 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 49, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 49। अब ये तो हमारा हो गया 25, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 इंटू 25 की पावर 49। अब बच्चों हमें डिवाइडेड बाई 13 कराना है। ये कैसे आ सकता है, देखिए ये हमारा कैसे आ सकता है। ये अगर 5 इंटू ये 24 माइनस 1 की पावर अगर 49 कर दे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये अब हमारा देखिए मल्टीपल ऑफ 13 है, ठीक है। तो बच्चों अब हमको जैसे मान लो, देखिए जैसे मान लो हम देखिए 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 थोड़ा सा बता देते हैं, चलो थोड़ा सा बता देते हैं एक्स्ट्रा में आपके लिए। जैसे मान लो बच्चों लिखा हुआ है 5 की पावर 2 इज डिवाइडेड बाई, देखिए समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि छोटे क्वेश्चनों से बड़े क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। अगर छोटे क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो बड़े क्वेश्चन आप अपनी तरीके से बना सकते हैं। देखिए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको अगर जो हम लिख लें 2 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और 9, ठीक है। समझिएगा आप लोग समझिएगा ये चीज। 9 बाइनोमियल एक्सपेंशन टाइप से लिखते हैं ना, 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया डिवाइडेड बाई 2, एक एक टर्म पर हम लोग डिवाइड करा दें तो देखिए यहां से अगर 4/2, 12/2, 9/2, ठीक है। यहां से तो हमारा रिमाइंडर मिलेगा नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0, यहाँ पर हमें बच्चों रिमाइंडर मिलेगा 1। तो यही चीज बच्चों जो आज के पहले हमारे जो पूर्वज लोगों ने ऐसे ही किया था, ये ठीक है। ये हमने नहीं बनाया है, बुक्स में देखेंगे तो आपको वियर्ड तरीके से दिखेगा, आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ये हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। ऐसे ही बच्चों अब देखिए डिवाइडेड बाई 13, कुल मिला के चीज यही करनी है आपको, ठीक है। आइए बच्चों सीखते हैं इसके आगे कैसे करेंगे इसको हम। अब हम लोग इसको 5 इंटू 26 की पावर 1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर 49 को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हमारा हुआ 5, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका 49C0 2 की पावर 49 माइनस 1 की पावर, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए x प्लस वाई की पावर n होता है तो हम इसको इस टाइप से लिख लिए 26 प्लस 1 की पावर 49, ठीक है। प्लस के पहले वाला x प्लस के बाद वाला y, ठीक है। तो ये हो गया x की माइनस 1 की पावर 0, यहाँ पर हो गया 49 की 49C1 26 की पावर 48 और माइनस 1 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर हो गया 49C2 और 26 की पावर 47 और माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 49C3 26 की पावर 46 1 की पावर 3। अब हमारा जो बच्चों लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, देखिए ये हमारा आएगा 49C लास्ट की पहले वाला एक टर्म लिख लें, लास्ट के पहले वाला एक टर्म लिख लेते हैं 49 26 की पावर 1
ठीक है, और 1 की पावर यहाँ पर आएगा 48, ठीक है, और हमारा जो लास्ट टर्म आएगा वो 49C 49 और 26 की पावर 0 और 1 की पावर 49, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखिए ये बच्चों आपको याद रखना है, इन क्वेश्चनों में एनसीआर एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको एक कांस्टेंट की तरीके आप लोग ट्रीट कीजिएगा। इसकी हम अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको। देखिए ये 5 हो गया, यहाँ पर तो हमारी वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर भी वैल्यू हमारी हो गई 1 एग्जैक्ट। अब इनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा आया 26 की पावर 49 और 1, ठीक है, और 49C1 और 2 की पावर 49, ठीक है, और ये वाला माइनस के साथ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि -1 की पावर ऑड है। यहाँ पर आएगा 49C C2 26 की पावर 47, और बच्चों यहाँ पर हमारा आएगा, देखिएगा 49 की 49C3, और यहाँ पर सॉरी बच्चों यहाँ पर हमारा आएगा माइनस का आएगा ना, क्योंकि पावर ऑड है। ये 26 की पावर 46 और प्लस, देखिए ये यहाँ पर जो हमारा आएगा ये हमारा आएगा 1 की पावर इवन है ना, तो ये प्लस का आएगा, तो हमारा ये आएगा 49C 48 26, ठीक है 26। अब -1 इधर अंदर आ जाएगा, और ये यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा ये आया, ठीक है। अब आप लोग देखिए अगर जो इसको हम डिवाइड कराएं किससे 13 से, तो देखिए ये वाला भी कंप्लीट टर्म में डिविजिबल होगा, ये वाला भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। यहाँ से बच्चों रिमाइंडर मिलने वाला नहीं है, समझिएगा। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा रिमाइंडर जो है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रिमाइंडर हमारा 0 आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। अब बचा हमारा -1, -1 यहाँ पे रिमाइंडर है, ठीक है ना, जैसे अभी समझाए ना, ये देखो अभी जो एग्जाम्पल जो लिए थे ना, -1 यहाँ पर रिमाइंडर है, यहाँ पर देखिए -1 यहाँ पर रिमाइंडर है, और बाहर ये क्या मल्टीप्लाई है 5 मल्टीप्लाई है, तो माइनस का 5 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। देखिए इसको करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लो हम लोग 7 को डिवाइड कराए, 7 को डिवाइड कराए मान लो 32 पे, ठीक है, तो बाई चांस आपने इसको 5 से अगर जो करा दिया तो ये हमारा आ गया -3, ठीक है। और एक्चुअल में हमें रिमाइंडर इसमें कितना चाहिए था, इसमें हमें रिमाइंडर चाहिए था 3। देखिए 7 को 32 से अगर जो हम कराए डिवाइड तो 8 28, ठीक है, तो ये हमारा 4 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। हमने बाई चांस इसमें मिस्टेक कर दिया, -3 हमारा आ गया, तो हम लोग इसको बच्चों करेक्शन करने के लिए जिससे हम डिवाइड कराए हैं उसको हम ऐड करा देंगे, ठीक है, तो हमारा 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4 इसका आंसर आया। अब देखिए -5 इसका रिमाइंडर आया जो कि इनकरेक्ट हो नहीं सकता है, तो हम लोग डिवाइड किससे कराए थे 13 से कराए थे, तो 13 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारा 8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 8 हमारा आंसर सही है, ठीक है, 8 हमारा आंसर इसका सही है। अच्छा अब इसको हम बच्चों शॉर्ट कट के थ्रू आपको बताते हैं। देखिए हमारा था किसकी पावर था 5 की पावर, 5 की पावर क्या था 99 था, हाँ 99 था, 5 की पावर 99 था, इज डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 13, तो हमने इसको लिख लिया था
5 इंटू 26 माइनस 1 की पावर कितना कितना आया था, 48 आया था, 49 आया था शायद है, रुको एक मिनट देख ले रहे हैं। हाँ 49 था, ठीक है 49 था। अब देखिए सीधे ये चीज समझिएगा, 13 आया तो 13 से सीधे से कट कर देंगे, ठीक है। ये जो इसका मल्टीपल है इसको सीधे से काट देंगे। अब देखिए ये हमारा आया 5 इंटू 1 की पावर 49, ठीक है। तो हमारा ये आया माइनस का 5, अब माइनस का 5 में 13 ऐड कर देंगे तो हमारा 8 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि देखिए यहां तक तो हमारा 26 आ रहा था जो कि हमारा 13 से डिविजिबल है। प्रॉब्लम हमारा कहाँ कर रहा था, वन वन कर रहा था। अब देखिए हमारा जो x प्लस वाई की पावर n का जो होता है वो देखिए यहाँ पर हमारा जीरो हो जाती है पावर। पहले वाले जो x वाला टर्म है वो लास्ट में जाके जीरो हो जाता है, ठीक है, उसकी पावर जीरो हो जाती है और y की पावर जो होती है पूरी आ जाती है, जितनी n यहाँ पर दी होती है पूरी पावर आ जाती है। तभी देखिए यहाँ पर तो हमारा 26 आ गया, यहाँ पर हमारा -1 बचा। इसीलिए देखिए इतना हमारा डिविजिबल है, इतना हमारा डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कर लेंगे, देखिए इसको हमारा जो हमारा मल्टीपल है 13 का जो मल्टीपल है 26 उसको सीधे काट दिए तो 1 की पावर हो गया 49 और माइनस का 5 आ गया। अब करेक्शन कराने के 13 ऐड कर दिए तो 8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और प्रूव करना है कि ये जो दिया हुआ है x की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाई 9। मतलब इसमें रिमाइंडर निकाल के बताना है कि जीरो है। तो देखिए इस वाले बच्चों 10 को हम लिख सकते हैं, देखिए समझिएगा, इस वाले 10 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 9 की पावर n लिख सकते हैं और ये हमारा सेम रहेगा पहले 4 इंटू एन प्लस 2 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीपल ऑफ n बोले थे ना, मल्टीपल ऑफ n तो उसी टाइप से लिख लिए। अब देखिए बच्चों यहां पर तो हमारा पहले क्या लिखे थे, रुकिएगा एक मिनट, इसमें देखते हैं ना कि एक ही सीक्वेंस पर आपके लिए चलता रहे ज्यादा सही है। नहीं ठीक है, एक ही सीक्वेंस पर ज्यादा वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आपको माइनस वाले में एक सीक्वेंस आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 की पावर n, ठीक है। अब देखिए हमने जो बताया था सीधे शॉर्टकट के थ्रू ये हमारा n सीधे कट जाएगा तो 1 की पावर n आया यहाँ, ठीक है। 3 इंटू 4 प्लस n प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। तो 1 की पावर हमारा n है और n हमारा नेचुरल नंबर है तो ये तो हमारा 1 ही रहेगा, 1 ही, ठीक है। तो फिर 1 और ये 5 6 हो जाएगा तो 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। इसको हम अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n और इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और प्लस 6, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 16 हो गया, तो हमारा यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 48, ठीक है। 16 3 जा 48 और 4 की पावर n और प्लस 6। अब हम क्या करेंगे इससे हम लोग 6 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 4 की पावर n प्लस 6, ठीक है। अच्छा अच्छा अगर जो इसको 4 की पावर n को अगर जो 2 की पावर 2n लिख ले तो कोई दिक्कत तो है नहीं, और इसको हम लिख ले 2 की पावर 3
तो 6 × 2⁻³ और 2⁻2n प्लस यहाँ पर तो 1 आया था ना, जब 6 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 1 होगा ना, ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 2⁻2n + 3 + 1। अच्छा, अब हमको इसमें बताना है कि ये जो है, अब देखिए ये हमारा डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई 9 है। मतलब इसका हमें रिमाइंडर प्रूव करना है कि 0 होगा। अच्छा, रिमाइंडर प्रूव करना है कि 0 होगा, तो देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। ये जो बच्चों लिखा हुआ है 2, इसको अगर जो लिख लें हम 3 - 1 और 2⁻2n + 3, देखिएगा समझिएगा ये चीज, इसको लिखने से हमें क्या फायदा है। देखिए अगर जो 3 की पावर अगर जो 2n + 3 करेंगे तो एक तरीके से 9 का मल्टीपल आएगा। अगर जो एक बार पहले एक्सपेंड करके बताते हैं आप, देखिए एक्सपेंड करके आपको बताते हैं, पहले में एक बार एक्सपेंड करके बताते हैं और फिर हम आपको शॉर्टकट के थ्रू बताते हैं। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर जो इसमें हम अगर जो x + y/n का जो फार्मूला ओपन करेंगे तो 2n + 3 C0 और 3 की पावर 2n + 3, ठीक है, और -1 की पावर 0 प्लस 2n + 3 C1 और 3 की पावर 2n + 2, 1 की पावर कितना है, 1 की पावर -1 की पावर 1 प्लस 2n + 3 C2, 3 की पावर 2n + 1 और -1 की पावर n, और हमारा जो लास्ट टर्म बच्चों आएगा वो हमारा आएगा 2n + 3 C 2n + 3, ठीक है, और 3 की पावर 0 और -1 की पावर 2n + 3, ठीक है, और लास्ट में हमारा है प्लस का 1 है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारी इसकी वैल्यू तो हमारी आएगी 1, समझिएगा आप लोग, इसकी हमारी वैल्यू आएगी 1, और एक बार इसको देख लें, ये 3 है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर तो कांस्टेंट आएगा और 3 की पावर 2n + 2, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 3 की पावर 2n तो यहाँ तक आ ही रहा है, देखिए यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, 3 की पावर 2n तक आ रहा है, तो मतलब 9 की पावर n, तो मतलब ये तो हमारा 9 से तो हमारा डिविजिबल है, और हमारा n हमारा है क्या, नेचुरल नंबर है, n हमारा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। तो आप लोग समझिए यहाँ तक तो हमारा 9 से डिविजिबल है ही, और देखिए यहाँ से इसकी तो वैल्यू हमारी होगी 1 और इसकी भी वैल्यू होगी 1। अब -1 की पावर ये हमारी ऑड है, देखिए ऑड है पावर, तो यहाँ पर तो हमारा बचेगा सिर्फ -1 और ये हमारा है 1, तो देखिए 1 से 1 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 मिला और यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 मिला, तो टोटल हमारा रिमाइंडर हमारा मिल जाएगा 0, ठीक है। तो हमने बच्चों प्रूव कर दिया है ये चीज, ठीक है। आइए अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। हम जब कल आपकी क्लास लेंगे जिसमें हम लोग IIT एडवांस के कराएंगे क्वेश्चन,
सिर्फ आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन होंगे। मेंस में बच्चों बहुत कम उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, उस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कल हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए अब बच्चों क्या है कि हमें लास्ट डिजिट बताना है, ये भी बच्चों एक पार्ट है हमारा, रिमाइंडर जो अभी सीखे उसी का बच्चों पार्ट है। आइए बच्चों आज का लेक्चर हम में सीखते हैं लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों जैसे मान लो कुछ कुछ नंबर लिखा हुआ है, आपका मान लो कुछ नंबर लिखा है 1125, तो इसमें पूछा गया लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं 5 होगा, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 होगा। अब देखिए अगर जो मान लो अगर जो इसी को हम डिवाइड करा दें 10 से, तो आप देखेंगे बच्चों रिमाइंडर इसमें 5 आएगा, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 101 बाई 101, तो इसमें पूछा जाए लास्ट डिजिट हमारा 1 होगा। अच्छा अगर जो एक बच्चों फॉर्म अगर जो हमको मिल जाए, बनाते हुए फॉर्म अगर मिल जाए, तो आसानी से ये लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, अगर एक तरीके फॉर्म अगर जो बनाते हुए मिल जाए तो ये चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं। अगर जो बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा 1 है। अच्छा अगर जो इसको बच्चों 10 से डिवाइड करा दें, तो हम देखेंगे हमारा रिमाइंडर बच्चों 1 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो 112 है बाई 10 कर दे, तो इसमें रिमाइंडर 2 आएगा। मतलब लास्ट डिजिट के लिए उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, जो उसका रिमाइंडर होगा वही हमारा लास्ट डिजिट होगा। देखिए और करते हैं। देखिए जैसे मान लो लिखा हुआ है 98, इसमें लास्ट डिजिट कितना है 8 है। अगर जो 98 को अगर जो हम 10 से अगर डिवाइड करा दें, तो देखिए हमारा रिमाइंडर 1 है 8 आएगा। तो मतलब लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमको डिवाइड कराना पड़ेगा 10 से, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब इसमें बच्चों पूछा गया है कि हमें लास्ट डिजिट बताइए, इसका हमें लास्ट डिजिट बताइए, ठीक है। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चलो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको मजा आएगी। देखिए अगर जो मान लो लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लो दिया हुआ है 112 का लास्ट 2 डिजिट हमारा होगा 12, मतलब 12 होगा। अच्छा अगर जो आपको अगर सीधे तरीके से निकालने को पूछा जाए, कैसे आप इसको निकालेंगे, तो एक काम करेंगे ना, 112 को अगर जो 100 से डिवाइड करा दें, तो देखिए हमारा रिमाइंडर हमारा 12 आ रहा है। समझिएगा आप लोग, अगर जो मान लो 1132 है, अगर जो इसका हमें लास्ट 2 डिजिट पूछे जाए, तो हमारी 32 आया हमारा लास्ट डिजिट। अगर एक सीक्वेंस एक बच्चों हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको सीधे से बता देंगे कि अगर जो 2 डिजिट हो, लास्ट डिजिट पूछा जाए तो 2 0 1 के बाद बढ़ा दें 2 0, अगर जो 3 पूछा जाए तो 0 3 बढ़ा दें। देखिए इसको अगर जो हम डिवाइड करा दें 100 से, तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 32 आएगा, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। देखिए 900 मान लो 98 है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे अगर जो इसका लास्ट 2 डिजिट पूछे जाए तो 98 है। अगर जो यही चीज अगर जो इससे 100 से डिवाइड करा दें, तो देखेंगे हम लोग 98 इसका लास्ट 2 टर्म आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है 908,
तो इसके हमारे लास्ट 2 डिजिट क्या है, 08 है। अगर जो इसको हम लोग बच्चों डिवाइड करा दे 100 से तो देखेंगे 08 आएगा इसका आंसर। लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, 08 आएगा। जो हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कुछ और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मान लो पूछा जाए लास्ट 3 डिजिट, जैसे मान लो लिखा हुआ है 1713, 17, हाँ कोई भी एग्जांपल ले लें, सॉरी यार क्या हो रहा है ये। देखिए मान लो 100, ये मान लो है, इसके अगर लास्ट 3 डिजिट पूछे जाए तो हमारे क्या है 731। ठीक है, एक पैटर्न बनाते हैं। अगर जो इसको 1000 से डिवाइड करा दें तो हम देखेंगे इसका रिमाइंडर जो आएगा 731 आएगा। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि लास्ट डिजिट चाहिए, मतलब इसको हमें डिवाइड कराना पड़ेगा 10 से, और जो रिमाइंडर होगा वही हमारा लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, तो हमें 32 की पावर 32 है। तो देखिए हमको 10 से डिवाइड कराना है तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर 30 प्लस 2 लिख दें। ठीक है, तो हमारा ये जो है 10 का मल्टीपल है, तो शॉर्टकट के थ्रू हम क्या सीखे हैं, शॉर्टकट के थ्रू हम सीखे हैं ये सीधे कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 की पावर 32। ठीक है, अभी भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं इसके लिए, ये जो बच्चों दिया हुआ है यहाँ पर 2 की पावर 32, तो इसको 32 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 8 लिख सकते हैं ना, हाँ 8 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 16 की पावर 8। ठीक है, ये 16 की पावर 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 10 प्लस 6 की पावर 8। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबल बाई 10 है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ से क्या मिलेगा 6 की पावर 8। अभी भी ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 6 2 इंटू 4, तो 4 कर लेना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 36 की पावर 4। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 30 लिख लो, ये 10 का तो मल्टीप्लाई ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे हमारा कट जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर आया 6 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए 6 की पावर 4 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 इंटू 2। तो ये वो वाला हो जाएगा हमारा 36 की पावर 2। ठीक है, तो फिर से इसको हम लिख सकते हैं 10, सॉरी, इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 6 की पावर 2। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ से मिलेगा 6 की पावर 2। तो देखिए अब हमारा ये हो गया 36, तो हमें इसका लास्ट डिजिट चाहिए, तो हमारा 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इसका आंसर है, हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया हुआ है कि 19 की पावर 9 की पावर 4 का हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो हमने बताया था ना अभी, मान लो 1172 लिखा हुआ है,
तो हमारा लास्ट के हमारे जो 2 डिजिट होंगे वो हमारे होंगे 72। ठीक है, अगर जो इसको अच्छी तरीके से ऐसे तो मान लो अभी तो दिया हुआ है, अब इसको हम कहाँ तक इसको 19 की पावर 9 की पावर 4 कहाँ तक इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू करेंगे, एक्सपेंड करके जैसे अभी बताए हैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। तो इसको अगर जो हम 100 से अगर जो करा दे डिवाइड तो 72 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही मान लो 1072 है, लास्ट 2 डिजिट है, तो इसमें 72 हमारा लास्ट के 2 डिजिट होंगे। अगर जो 100 से अगर जो डिवाइड करा दें तो हमारा 72 हमारा रिमाइंडर आएगा। तो हमको डिवाइड कराना है 19 की पावर 9 की पावर 4 को हमको डिवाइड कराना है 100 से, जो हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा लास्ट के 2 डिजिट होंगे, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला बहुत अच्छा है। अब बच्चों यहाँ पर इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट का यूज होगा बाइनोमियल थ्योरम में। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, आपको जेई में मिल सकते हैं, एनडीए में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा जो आई है वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और एन भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि ये जो एफ है, एफ इसमें क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, और जो हमारा आई जो दिया हुआ है वो हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसमें बच्चों दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 की पावर n को लिखा गया है आई प्लस एफ। आई प्लस एफ लिखा क्यों गया है बच्चों, किसी भी नंबर को, मान लो कोई नंबर x है, उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से लिख सकते हैं। ये जो बच्चों सिंबल होता है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, और ये जो ब्रैकेट है ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आई से और फ्रैक्शनल पार्ट एफ से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा। और जो हमारा जो यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे फ्रैक्शनल पार्ट की जो बच्चों रेंज होती है, सॉरी जो डोमेन होती है वो हमारी एक्स होती है 0 से 1, जबकि इसमें 0 इसमें लेगा। ठीक है ना, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं ये वाला। देखिए, अब अगर जो इसी का बच्चों, अगर जो हम इसी का जो कॉन्जुगेट लिख लें, ये पता है बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ए प्लस रूट बी की पावर एन, एन का फॉर्म है ये। ठीक है ना, अगर जो ए और बी को आप लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ए और रूट बी को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। ए और रूट बी को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। देखिए, अब अगर जो इसी का हम कॉन्जुगेट लिख लें, कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस की जगह प्लस हो, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो 2 माइनस रूट 3 की पावर n, ये हम बच्चों, अब देखिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट अलग होगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट अलग होगा, एफ डैश से इसको लिख लिए, क्योंकि जरूर थोड़ी ना है कि ये फ्रैक्शनल और इसका फ्रैक्शनल सेम है, ये जरूरी तो है नहीं। तो इसीलिए इसको एफ लिख लिए, इसको एफ डैश से डिनोट कर लिए। अब देखिए, ये हम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे लिख लिए कि ये हमारा फ्रैक्शनल ही आएगा। देखिए, ये हमारा होता है रूट 3 की वैल्यू शायद है 1.7 समथिंग होती है ना। अब देखिए 2 माइनस 1.7 समथिंग, तो हमारे देखिए 0.3 समथिंग आएगा। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, एन हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए अगर इसकी पावर बढ़ाते चले जाएंगे,
n की पावर 1 2 3 4 5 करते चले जाएंगे तो हमारी फ्रैक्शनल की और वैल्यू घटती चली जाएगी। तो ये हर समय हमारी वैल्यू जो है फ्रैक्शनल में ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों ने इसको एफ डैश लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, रूट बी का फॉर्म होता है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आई प्लस एफ डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3 की पावर n होल पावर n प्लस 2 माइनस √3 की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये हम लोगों ने सीखा था कि यहाँ पर इवन वाले टर्म अकेले बचेंगे, ऑड वाले टर्म कर जाएंगे। आइए एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखिए, अगर जो हम एक्सपेंड करेंगे, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो NC0 2 की पावर n √3 की पावर 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लोग, NC1 2 की पावर n-1 और √3 की पावर 1 प्लस NC2 2 की पावर n-2 और √3 की पावर 2, ठीक है। ऐसे ही ये चलता से चला जाएगा, लास्ट टर्म हमारा आएगा NCn 2 की पावर 0 और √3 की पावर n, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं एक बार कलर चेंज करके। तो प्लस देखिए, NC0 2 की पावर n √3 की पावर 0, ठीक है, प्लस NC1 2 की पावर n-1 और √3 की पावर माइनस √3 की पावर 1, ठीक है। और NC2 2 की पावर n-2 और √3 की पावर 2 प्लस, अब जो हमारा लास्ट टर्म आएगा वो आएगा NCn 2 की पावर 0 माइनस √3 की पावर n। अब देखिए, ये वाले जो ऑड वाली जो पावर है, यहाँ पर देखिए ऑड वाली जो पावर है वो हमारी कट जाएंगी, ये वाली पावर हमारी कट जाएगी। ये जो रूट, ये वाला माइनस है, तो अगर जो यहाँ पर पावर ऑड आएगी तो ये कट जाएगा, तो हमारी बचेगी अकेले इवन वाली, ठीक है। अगर जो यहाँ पर n हमारा अगर इवन है तो हमारा ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे और ये कटेंगे नहीं। अगर जो ये n हमारा ऑड है तो ये वाले लास्ट वाले दोनों टर्म कट जाएंगे। अच्छा, अब देखिए, अब हम ये देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटीजर आ रहा है एक, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक इंटीजर मिल रहा है, ठीक है ना। रूट वाले टर्म हमारे हट जाएंगे। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं, ये वाला इससे ऐड होगा तो 2 टाइम्स, ये भी हमारा इंटीजर होगा, इसके आगे वाला भी इंटीजर होगा, इसके आगे वाला भी इंटीजर होगा। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे इंटीजर मिलेगा, मतलब आई प्लस एफ, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी जो कंडीशन जो दी है, एफ जो है 0 से ज्यादा 1 से कम है, ठीक है। हमारी बच्चों क्या होता है, ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, ये हमारा इसकी जो रेंज होती है 0 से ज्यादा 1 से कम होगी। लेकिन ये एफ तो बच्चों 0 हो ही नहीं सकता है ना, इसमें दिया हुआ है ना, एफ तो हमारा 0 है ही नहीं, तो हम इसको लेंगे। अब देखिए, एफ डैश की अगर जो हम रेंज देख लें, एफ डैश एक्स की रेंज, तो बच्चों ये भी हमारा 0 से ज्यादा 1 से कम होगा, ये भी कभी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना।
तो ये वाला टर्म भी जीरो नहीं हो सकता है। तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई, एक कंडीशन हमारी ये हो गई। अब हमको दिया क्या है, हमको दिया है यहाँ पर देखिए आई प्लस एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर। मतलब देखिए हमारा जो एफ जो दिया हुआ है 0 से ज्यादा 1 से कम, और एफ डैश भी जो दिया हुआ है 0 से ज्यादा 2 से कम। ठीक है, इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा एफ प्लस एफ डैश 0 और ये 1 है ना, और 2। अब देखिए अगर जो इसको इंटीजर होना है, इनको अगर जो ये इक्वलिटी में इंटीजर है, अब ये तो आई तो दिया हुआ है हमारा इंटीजर, अगर जो इंटीजर में बच्चों इंटीजर ऐड करें तभी तो इंटीजर मिलेगा ना, तभी तो इंटीजर मिलेगा। तो इंटीजर किस केस में मिल सकता है, जब यहां पर एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू हमारी 1 हो। इसके बीच का इंटीजर हमें क्या मिल सकता है, 0 से ज्यादा 2 से कम है, तो एफ प्लस एफ डैश हमें 1 मिलेगा, इंटीजर हमको 1 मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए हमको यहाँ पर आपको समझ में आया, देखिए ये हमारा इंटीजर है और एफ प्लस एफ डैश भी हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, तभी तो इंटीजर मिलेगा ना। अब दोनों को हम ऐड किए तो हमारा 0 से ज्यादा 2 से कम, अब हमको इसके बीच का इंटीजर चाहिए तो यहाँ पर इंटीजर हमको 1 मिलेगा। अब देखिए जैसे मान लो इन केस आपको माइनस की जरूरत पड़ जाए, मान लो बता दे रहे हैं आपको माइनस की जरूरत पड़ जाए, एफ माइनस एफ डैश, तो बच्चों के देखिए तो इसकी हम लेंगे मिनिमम वैल्यू, तो -1 से 1, इसकी हमारी आएगी मिनिमम वैल्यू और इसकी आएगी मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली। ठीक है ना। ठीक है, अब हमारा जो बच्चों आया वो हमारा एफ प्लस एफ डैश हमारा आया 1, एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू आया 1, और हमको वैल्यू किसकी प्रूव करनी है, वैल्यू हमको प्रूव करनी है यहाँ पर देखिए 1 माइनस एफ प्लस 1 प्लस एफ जो वैल्यू है इसको हमें 1 प्रूव करना है, 1 माइनस एफ प्लस 1 प्लस एफ। ठीक है, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आई प्लस एफ होगा यहाँ पे। ठीक है ना, आई प्लस एफ होगा, हमें 1 माइनस एफ इंटू 1 आई प्लस एफ की वैल्यू में 1 निकाल के बतानी है। तो हमको 1 माइनस एफ और आई प्लस एफ की वैल्यू हमको प्रूव करके बतानी है, ये वाली वैल्यू हमारी होगी 1। ठीक है, ये प्रूव करके बताना है आपको। अब देखिए हमारा जो एफ प्लस एफ डैश हमारा आया था, हमारा आया था 1। ठीक है, इसकी तो हमें वैल्यू दी ही है, इसकी तो हमें वैल्यू दी ही है एक क्वेश्चन में। तो हमें देखिए हमारा जो एफ आएगा वो हमारा होगा 1 माइनस एफ डैश। तो एफ डैश की वैल्यू क्या आई है क्या यहाँ से निकल के, एफ डैश 1 माइनस एफ डैश। देखिए बच्चों इसमें ना पहले देखिए हमको दिया हुआ है आई प्लस एफ जो है हमको दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 की पावर n। ठीक है, और हमको दिया हुआ है आई प्लस, नहीं, जो हमारी सेकेंड जो इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन हमारी थी एफ डैश हमारा था 2 प्लस रूट 3 की पावर n। ठीक है, और हमने अभी अभी निकाल के बताया कि एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो गिवन ही है, 1 माइनस एफ की वैल्यू चाहिए। तो हमें एफ डैश की हमें
वैल्यू पता है यहाँ पे, तो एफ डैश हमारा हो जाएगा 1 माइनस एफ। ठीक है, तो इसकी जगह हम एफ डैश लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा होगा एफ डैश इंटू आई प्लस एफ। तो एफ डैश की वैल्यू हमारी दी है 2 माइनस रूट थ्री की पावर एन, और इसकी हमारी वैल्यू है 2 प्लस रूट थ्री की पावर एन। अब देखिए ये ए पावर तो सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस थ्री की पावर एन, तो हमारी आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, सॉरी, हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, प्रूव हो चुका है कि हमारे इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें हमें बच्चों इंटीग्रल पार्ट हमको निकाल के बताना है कि इसका हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा कि जीरो होगा। देखिए इसको तो हम लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं 7 प्लस रूट थ्री की पावर आई प्लस एफ लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। अगर जो इसी का हम कॉन्जुगेट कर दें, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा। इसमें तो पॉइंट में वैल्यू आएगी ना, और जो हमारा एन है वो इंटीजर है, एन भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए हम्म तो देखिए अगर जो हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, आई प्लस एफ डैश इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर तो हमारा आया 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर, सेम ही तो क्वेश्चन है ना, क्योंकि पावर एन है, एन हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो सेम ही क्वेश्चन तो है ना जो पिछली बार किए हैं। देखिए ये जो किए तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर, वही तो है ना, बस नंबर तो चेंज हुआ है अकेले। तो अब देखिए हमने बताया ना आई प्लस ए प्लस रूट बी की पावर एन के फॉर्म में है, अगर ए माइनस रूट बी करेंगे और निकालेंगे तो ये फ्रैक्शनल आएगा अकेले। अब देखिए यहाँ पर तो ये जब इधर जाएगा तो इसकी तो वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमारी 1 है। अब देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर है, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर है तो मतलब ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, तो जब इवन में ये वाला 1 इधर जाएगा तो ये ऑड हो जाएगा, तो हमारा आई जो आएगा वो हमारा ऑड आएगा। ठीक है, जो हमारा इसका जो इंटीग्रल पार्ट जो होगा, इसका जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा, इसका जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा वो हमारा ऑड होगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, इसका हमें इंटीग्रल पार्ट हमको निकाल के बताना है कि इंटीग्रल वैल्यूज की कितनी होगी। पिछले क्वेश्चन में बच्चों हमने सीखा था कि ये जो इंटीग्रल वैल्यू इसकी आएगी वो हमारी ऑड आएगी कि इवन आएगी कि क्या आएगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमको एग्जैक्ट हमको वैल्यू निकाल के बतानी है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 1 को की पावर 6 को हम लिख सकते हैं आई प्लस एफ। ठीक है, अगर जो हम रूट 2 माइनस 1 की पावर 6 को अगर लिखें तो ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। ठीक है ना, एफ डैश लिख लिया क्योंकि ये सेम तो आएगा नहीं। हम क्या करते हैं बच्चों, रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 को एक्सपेंड करते हैं पहले। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, हमें इसी की तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ना, इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 6c0 रूट 2 की पावर 6 और 1 की पावर 0 प्लस 6c1 रूट टू की पावर कितना होगा 5 और 1 की पावर 1, 6c2
√2 और 1 प्लस 6c3 √2 और 1 ठीक है, और प्लस n नहीं 6c4 √2 1 प्लस 6c5 √2 और 1 प्लस 6c6 और यहाँ पर हो जाएगा √2 और 1 कितना होगा 6। ठीक है, चेक कर लें एक बार। 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऐसे ही √2 - 1 को एक्सपेंड कर लें। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो जब √2 - 1 को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 6c0 √2 और -1 6c1 और √2 -1 6c2 √2 -1 प्लस 6c3 √2 -1। ठीक है, प्लस 6c4 √2 -1 प्लस 6c5 √2 और -1 प्लस 6c6 √2 -1 अच्छा, देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, 1 प्लस फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन ऐड कर देते हैं। देखिए हमारे जो ऑड वाली जो टर्म है, ऑड वाली जो 1 है वो हमारी कट जाएगी। ठीक है, तो ये वाली पावर कट गई इससे, क्योंकि माइनस आ जाएगा। सेम पावर तो सेम ही है, तो सब कुछ सेम ही, माइनस की प्लस है, प्लस की जगह माइनस है, तो ये -1 है, तो ये माइनस हो जाएगा बाहर। ऐसे ही देखिए ऑड पावर कट जाएगी तो ये वाली पावर इससे कट जाएगी, 5 वाली पावर 5 से कट जाएगी। तो अब जो हम ऐड किए तो हमारी यहाँ पर आया 6c0 √2 ठीक है, अब यहाँ 1 चाहे इतनी हो, क्योंकि इवन पावर है तो हमारी 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स, अब देखिए 6c2 √2 कितना है 4 है। ऐसे ही यहाँ पर 6c6 √2 प्लस 6c6 और यहाँ पर तो 2 है और 1 है, तो इसकी तो वैल्यू 1 ही होगी हमारी। ठीक है, और ये हमारा था क्या, ये था √2 + 1 और प्लस √2 - 1 आइए अब करते हैं इसको सॉल्व। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए √2 + 1 क्या हमें इंटीग्रल पार्ट कितना होगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो वैल्यू हमारी होगी 1 और ये वाली भी वैल्यू हमारी 1 होगी। अब इसको देखो, अब देखिए ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, ये वैल्यू हमारी सेम होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम आएगी, तो ये हमारी आएगी 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगी, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 15 आ गया। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ से हमारा आया √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 2 टाइम्स ऑफ कितना होगा, ये साइड है 2⁻1/2 की पावर 6, तो ये हमारा 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 8 इसका आ जाएगा 8 प्लस 15 × 4, ये वाला 4 होगा ना, 15 × 2 और +1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8, 60, 30 +1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना होगा, ये होगा 68 और ये होगा 90, कितना हो गया 90, 98 और ये होगा 99, तो 2 टाइम्स ऑफ 99। अब देखिए इसके बाद ये हो गया हमारा √2 + 1 पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 198। अब देखिए अब हमारी जो इसकी जो वैल्यू जो दी है, ये तो हमारा एफ डैश है, ये जो हमने अभी जो लिखा था ऊपर, ये देखिए यहाँ पर, ये तो हमारा एफ डैश है, और जो हमारा एफ डैश है वो हमारा 0 से ज़्यादा 1 से कम है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है। यहाँ से हमारी कुछ, यहाँ पर हमारी कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आई, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो ये जब फ्रैक्शनल वैल्यू जब इधर आएगी, तो ये हमारी हो जाएगी कुछ, मान लो फ्रैक्शनल वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 97 पॉइंट समथिंग, समथिंग कुछ होगा, मान लो 1 2, मतलब कुछ भी हो गया मान लो, ठीक है। इसको इधर इधर लाए तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई है। अब देखिए ये हमारी को दिया हुआ है कि ये जो हमारा है √2 + 1 की पावर 6 हमारा है इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्रूव हो गया, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, देखिए इंटीग्रल हमारा 97 हो गया, 197, और फ्रैक्शनल पार्ट 0.242, इतना आएगा नहीं, आप इतना आएगा नहीं, मान ही ले रहे हैं, ठीक है। 2 + 1 की पावर 6, अब हमें इंटीग्रल पार्ट चाहिए अकेले, तो इंटीग्रल पार्ट इसका हमारा √2 + 1 की पावर 6 का इंटीग्रल जो पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो होगा हमारा 197, ठीक है। 197 हमारा होगा, तो 197 इसका आंसर आएगा, 197, सी ऑप्शन हमारा सही है। आज का लेक्चर बच्चों यहीं से ख़त्म करते हैं, हम वापस कल मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी फैमिली को सम्मान दीजिए। बच्चों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।